देखो तुम्हारा पेपर नज़दीक आ चुका है और अभी के टाइम पे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है। लेटर टू एडिटर कंप्लीट मार्क्स लेकर के आओगे, बस इतना सा बता रहा हूँ। तुम इस वीडियो को ध्यान से देख लो, देखने भर में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा लेटर। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले आपके फॉर्मेट से। तो फॉर्मेट की बात करूं, ये आपके हर टाइप के फॉर्मल लेटर के अंदर काम आएगा और बेसिकली आपके पेपर के अंदर फॉर्मल लेटर ही आता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे ऊपर आएगा आपका सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस किसका एड्रेस, यानी कि हमारा एड्रेस। जैसे कि मान लो मैं किसी बंदे को एड्रेस लिख रहा हूँ, मतलब लेटर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिखूंगा। जैसे मैं बुराड़ी के अंदर रहता हूँ तो अपना पूरा एड्रेस करके लास्ट में बुराड़ी लिख करके कंप्लीट करूंगा सेंडर एड्रेस को। इसके बाद एक लाइन का गैप, गैप देने के बाद डेट लिखोगे। डेट आपको ऐसे नहीं लिखनी कि डेट लिख करके तुम ऐसे ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें सिंपल तरीके से या तो इस तरीके से 26 मई 2018, यहाँ पर कॉमा ज़रूर लगा देना, या तो आप मई 26 2018 कॉमा लगा करके इस तरीके से इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से डेट को लिख सकते हो। जिस भी तरीके से तुम्हारा मन करे, इन दोनों में से कोई एक, अपने हिसाब से नहीं, ठीक है। इसके बाद एक लाइन का गैप दे करके रिसीवर एड्रेस आएगा। रिसीवर एड्रेस किसका एड्रेस होता है? रिसीवर एड्रेस उसका एड्रेस होता है जिसको तुम लिख रहे हो। जैसे कि मान लो आप किसी हिंदुस्तान टाइम के एडिटर को लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट लिखोगे टू द एडिटर करके हिंदुस्तान टाइम। आप देखना जरा, एग्जाम्पल में आएंगे आपको, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे रिसीवर एड्रेस जो है वो कंप्लीट लिख देना है। इसके बाद एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट के अंदर एक चीज का ध्यान देना है, एक फ्रेज लिखना है। जैसे कि मान लो कोई फिल्म होती, पठान टाइप की आपकी फिल्म निकली थी। अब पठान के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में थी, मतलब बहुत सारा लंबा लंबा चला था, बट उसको एक नाम दे दिया गया पठान, बात खत्म। यही चीज़ का तुम्हें ध्यान देना है। जैसे केजीएफ फिल्म है आपकी, बहुत सारे अलग अलग टाइप की फिल्में हैं, उसी तरीके से आपको ध्यान देना है। फिल्म चाहे कितनी बड़ी हो, लेटर चाहे कितना बड़ा हो, आपका टॉपिक एकदम रहना चाहिए टू द पॉइंट। अब जैसे मान लो यहाँ पे कूड़े गंदगी को लेकर है, लेकिन आप लिख दो कि वाटर इज द बेस्ट मटेरियल। अब देखो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट बन ही नहीं रही है, आप कूड़े के ऊपर लिखना था, आपने वाटर इज द बेस्ट मटेरियल, मतलब क्या एकदम सेंस नहीं बनाने, मेरी बात है ना। वैसे आपका लेटर नहीं लगना चाहिए, वरना बेकार हो जाएगा। सेंस के साथ सब्जेक्ट आपको लिखना है। इसके बाद एक लाइन का गैप, सैल्यूटेशन में आप लोग लिख सकते हो डियर सर, डियर मैडम, या आप रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हो। रेस्पेक्टेड सर आप आज के टाइम का नया निकला है, तो रेस्पेक्टेड सर करके आप लोग यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो सैल्यूटेशन में। इसके बाद अपने बॉडी ऑफ द लेटर को स्टार्ट कर दो। बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले की लाइन में एक इंट्रोडक्शन दोगे पैराग्राफ 1 में, क्या चीज़ को लेकर के तुम जो है, तुम हो कौन, पहली बात तो तुम्हें एक्चुअल में क्या चीज़ प्रॉब्लम लगी। इसके बाद अपने कंटेंट को आगे बढ़ाओगे कि हाँ एक्चुअल में ये प्रॉब्लम मेरी वजह से नहीं, इन कूड़े की वजह से, या ये सब चीज़ जो भी आपको टॉपिक दिया गया इस सब लोगों को जो है वो झेलनी पड़ रही है। इसके बाद लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री की, यार एक्चुअल में किस चीज़ तरीके से तुम, जैसे मान लो एडिटर को लिख रहे हो, न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हो, न्यूज़पेपर वाला तुम्हारे लिए एक्चुअल में क्या कर सकता है, भाई इसको छाप देना, प्लीज़ छाप देना अपनी उसमें, नहीं तो हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं कूड़े की गंदगी से परेशान हो जाएंगे। इसके बाद योर ऑबिडेंटली, फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली, जो आपका मन करे इसमें से ठूस दो, आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। साइन करके अपने बड़े बड़े लेटर के अंदर ब्लॉक लिख करके, डेजिग्नेशन है, साइन कर दो। या तो अपना कुछ एंक्लोज कर रहे हो, कुछ यहाँ पे लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ मत करना, ठीक है। तो इतने तक में तुम कंप्लीट कर सकते हो, योर एविडेंटली नाम लिख करके मैं कंप्लीट कर सकते हो, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब तुम्हें यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ लेटर टू एडिटर को लेकर के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा रुका वही जाने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट ले चलता हूँ यार, नीचे का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जब मैंने तुम्हें कहा था ना कंटेंट में सबसे पहला पैराग्राफ लिखना है, लेटर स्टार्ट हो गया, रेस्पेक्टेड सर लिख दिया तुमने। अब रेस्पेक्टेड सर के बाद कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। फर्स्ट वाला मैं मना करूंगा, थर्ड वाला मैं मना करूंगा, सेकंड वाला तुम याद कर लो, इसको देख लो, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, याद कर लो। भाई तुम्हारा लेटर इतना बड़ा हो जाएगा ना, और तुम एकदम सही लिख करके आओगे। बस तुम्हें अपने मेमोरी पावर का यूज करना होगा। कैसे? जैसे रेस्पेक्टेड सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड, एक सेकेंड यार मैसेज, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड वाइडली रीड न्यूज़पेपर, I would like to draw the attention of the concerned authorities and the general public an important issue which, कौन सा इशू है, अब तुम स्टार्ट कर देना जो भी इशू तुम्हें दिया गया होगा। यानी कि इतना अगर तुम लिख दोगे, तुम्हारा वैसे ही लेटर बड़ा हो गया, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बना करके बीच में लिख देना, ये तुम्हें ध्यान देना है। क्योंकि इशू देखो अलग अलग हो सकता है, तो इशू को लेकर के यहाँ पे आगे कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इतना बड़ा जो लिख करके दिया गया ना,
भाई लेजेंड है तुम्हारे लिए। अब इसके बाद एंड कैसे करोगे? एंड करने का भी यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले का बिल्कुल मना करूंगा, थर्ड वाले का बिल्कुल मना करूंगा। मैं आपको कहूंगा कि सेकंड वाला याद कर लो। जैसे मान लो तुमने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख दिया, अब तुम उसको कहोगे भाई तुम्हें छापना है। छापना किस तरीके से है? आई होप सम मोर आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट ऑन दिस इशू वुड बी पब्लिश सो दैट द कंसर्न अथॉरिटी वुड टेक सम इमीडिएट मेजर टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। योर ओबीडेंटली थैंकफुल माय नेम इज ये खान। ठीक है इतना लिख करके तुम कंप्लीट कर देना। तो ये हो गया तुम्हारा एंड वाला पार्ट और ये हो गया तुम्हारा स्टार्टिंग वाला पार्ट। बीच में थोड़ा सा अपने हिसाब से बना लेना जो भी टॉपिक तुम्हें दिया गया वो इशू का, वरना अगर इतना लिख दोगे टीचर इतने में आपका एकदम फ्लैट हो जाएगा और पूरे मार्क्स देगा आपको। गारंटी के साथ करो आपके टीचर्स आपको पूरे मार्क्स देंगे और 100% देंगे। तो यहाँ पर आपका लेटर टू एडिटर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वजह से अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐड हुआ तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं अपना नहीं कहूँगा भाई, मेरा कुछ नहीं है, आप सबका धन्यवाद।